गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मापन मूल्यांकन के अंतर्गत मापन के स्तर को लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि मापन के कौन कौन से स्तर होते हैं। मापन के जो विभिन्न स्तर हैं उसमें कौन सी गणितीय संक्रियाएं शामिल होती हैं, कौन सी सांख्यिकी विधियां उस पर लगाई जाती है। और यह परीक्षा के दृष्टि से चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे नेट हो, चाहे सीटेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, सब में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार इंटरव्यू में भी यह इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस स्तर के मापन में कौन सी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग होगी या कौन सा गणितीय संक्रियाएं इसमें लगाई जा सकती है। सबसे अच्छा मापन का स्तर कौन सा होता है, इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आज हम चर्चा करेंगे मापन के स्तर से के संबंध में। जो मापन में प्रयुक्त होने वाली जो चर हैं, जो मापन की यथार्थता है, उसके आधार पर मापन के 4 स्तर बताए गए हैं। पहला होता है नामित स्तर, दूसरा क्रमित स्तर, तीसरा आंतरिक स्तर और चौथा अनुपातिक स्तर। आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला नामित स्तर का मापन, दूसरा क्रमित स्तर का मापन, तीसरा आंतरिक स्तर का मापन और चौथा अनुपातिक स्तर का मापन। चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले नामित स्तर के मापन। यह मापन का सबसे निचला स्तर है। यहाँ से मापन के स्तर का शुरुआत होता है। यह कहे कि यह बिल्कुल प्रारंभिक मापन का प्रारंभिक स्तर है। इसमें सिर्फ हम नाम आवंटित करते हैं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि नामित स्तर का मापन। इसमें हम सिर्फ नाम दे देते हैं किसी को, जैसे किसी को लड़का कह देना, किसी को लड़की कह देना, गाय कह देना या राम कह देना, श्याम कह देना, मोहन कह देना है। यह सब नामित स्तर के मापन होता है। यह मापन के सबसे निचला स्तर होता है। इस पे हम कोई भी गणितीय संक्रिया का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यह याद रखिएगा कि सांख्यिकी में एक विधि जिसका प्रयोग करते हैं, इसमें हम सिर्फ सांख्यिकी विधि वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। यह सबसे निचले स्तर का मापन होता है। स्तर से ऊपर का स्तर को हम क्रमित स्तर का मापन कहते हैं। क्रमित स्तर के मापन में हम एक क्रम प्रदान कर देते हैं, जैसे छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के रूप में एक क्रम प्रदान कर देना ही क्रमित स्तर का मापन होता है। जैसे औसत, औसत से अच्छा, औसत से नीचे, इस तरह से क्रम प्रदान कर देना क्रमित स्तर का उदाहरण होता है। क्रमित स्तर के मापन में जो क्रम हम देते हैं उनके बीच का अंतर समान होना यह आवश्यक नहीं होता है। जैसे यदि कक्षा में कहा जाए या प्रार्थना की लाइन में कहा जाए कि इसे क्रम में एक सजा दिया जाए इन बच्चों को, तो क्रम में सजाने का में आप देखे होंगे कि पहला बच्चा यदि 4 फुट का है तो दूसरा बच्चा 4 फुट 2 इंच का हो सकता है, तीसरा बच्चा 4 फुट 5 इंच का हो सकता है, चौथा बच्चा 4 फुट 5.5 इंच का हो सकता है। तो दोनों के बीच जो प्रथम बच्चा है और दूसरा बच्चा है, क्रम सजाते समय दोनों के बीच का जो अंतर है वह समान होना अनिवार्य नहीं है। इसे हम क्रमित स्तर का मापन कहते हैं। यह नामित स्तर के मापन से थोड़ा सा उच्च स्तर का मापन है। इसमें भी हम सिर्फ गणितीय जो संक्रिया का जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उसमें बड़ा छोटा का ही प्रयोग, ग्रेटर देन और लेस देन का ही प्रयोग कर सकते हैं कि कौन किससे बड़ा है, या इसमें बराबर, बड़ा और छोटा, यह 3 ही गणितीय संक्रियाओं का हम व्यवहार कर सकते हैं। अब यदि सांख्यिकी विधियों की बात करें तो क्रमित स्तर के मापन में सांख्यिकी में जो विधि हम प्रयोग कर सकते हैं उसमें बहुलांक मोड का प्रयोग कर सकते हैं, मीडियन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मध्यांक जो निकालते हैं या माध्यिका जो निकालते हैं, तो क्रम में सजाने पे जो ठीक बीच का होता है वही माध्यिका होता है, तो माध्यिका भी इसे हम निकाल सकते हैं।
उसके बाद जो जो प्रतिशतांत होता है या दशांक होता है, इन सांख्यिकी विधियों का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। एक सहसंबंध निकालने की विधि होती है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, श्रेणी क्रम सहसंबंध। उस विधि में भी क्रमित स्तर के मापन का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें गणितीय संक्रिया के रूप में सिर्फ बड़ा छोटा बराबर हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम जोड़ या घटाना इन सब संक्रियाओं का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। और सांख्यिकी विधि में इसमें मोड, इस विधि द्वारा हम मोड के बारे में आवृत्ति वितरण कर सकते हैं, मोड के ज्ञात कर सकते हैं, मीडियन ज्ञात कर सकते हैं। माध्यिका, इस विधि के इस स्तर के मापन में हम माध्यिका प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिशतांक प्राप्त कर सकते हैं, दशांश प्राप्त कर सकते हैं। और कोरिलेशन निकालने की, सहसंबंध निकालने की जो विधि है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, श्रेणी क्रम सहसंबंध, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे चलिए, इसके बाद का जो मापन का स्तर है, आंतरिक स्तर के मापन के विषय में हम चर्चा करें। आंतरिक स्तर के मापन नामित स्तर और क्रमित स्तर के मापन से उच्च स्तर का मापन होता है। आंतरिक स्तर के मापन और क्रमित स्तर के मापन में जो अंतर है, क्रमित स्तर के मापन में जैसा कि मैंने बताया कि दो इकाइयों के मध्य का जो अंतर होता है वह समान नहीं होता है, लेकिन आंतरिक स्तर के मापन में दो इकाइयों के मध्य का जो अंतर होता है वह समान होता है। जैसे कि यदि कि कोई गणित का परीक्षा में कोई 25 अंक पाता है और कोई 26 अंक पाता है, कोई 27 अंक पाता है, तो इस प्रकार जो एक अंक है उसकी दूरी बराबर होती है। इस तरह से जो दो इकाई होती है आंतरिक स्तर में, वह क्रमित स्तर में जो नहीं होती थी, वह दोनों के बीच की दूरी समान नहीं होती थी, दो इकाइयों के मध्य की जो का अंतर था समान नहीं होता था। लेकिन आंतरिक स्तर के मापन में दो इकाइयों के जो मध्य का अंतर होता है वह समान होता है। इसमें जो गणितीय संक्रिया का हम प्रयोग कर सकते हैं, इसमें जोड़ और घटाना, जैसे इसके पहले क्रमित स्तर के मापन में सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन हम कर सकते थे, और इसमें हम जोड़ और घटाना दो गणितीय संक्रियाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। आंतरिक स्तर में पूर्ण जो परम शून्य का जो संप्रत्यय है वह नहीं होता। यह एक सापेक्षिक गणना है, यह निरपेक्ष गणना नहीं है। जैसे यदि कोई कहे कि यह गणित में 0 अंक पाया है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह गणित बिल्कुल नहीं जानता है। यह सापेक्षिक स्थिति हुई, परम शून्य की स्थिति नहीं होती। इसमें परम शून्य का संप्रत्यय नहीं होता। इसमें सांख्यिकी विधियों का चर्चा करें तो आवृत्ति वितरण तो पहले से ही हम नामित स्तर के मापन में जो था वह क्रमित स्तर में होगा ही, और बहुलांक का गणना, मध्यांक गणना, यह नामित स्तर में भी था और क्रमित स्तर में था। अब हम जो इस स्तर में, आंतरिक स्तर में जो नई सांख्यिकी विधि का प्रयोग कर सकेंगे इस स्तर के मापन में, वह मध्यमान निकाल सकेंगे, मानक विचलन निकाल सकेंगे, गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड जो होता है सहसंबंध निकालने की। इसके पहले जो क्रमित स्तर के मापन था उसमें रैंक ऑर्डर मेथड से हम सहसंबंध निकाल सकते थे, लेकिन इस स्तर के मापन में हम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड द्वारा भी सहसंबंध निकाल सकेंगे। इसमें परम शून्य की स्थिति नहीं होती, यह सापेक्षिक स्थिति होती है। शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में इस स्तर के मापन से गणना हम करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आनुपातिक स्तर के मापन के विषय में। मापन में जो नामित स्तर के मापन, क्रमित स्तर के मापन, आंतरिक स्तर के मापन के जो सारे गुण थे वह समाहित होता है। इसमें एक गुण और बढ़ जाता है, इसमें परम शून्य की स्थिति हो सकती है। जैसे इसमें हम भौतिक वस्तुओं का भी मापन कर सकते हैं। जैसे आटा 1 kg या 0 kg, इसका अर्थ है कि वह आटा बिल्कुल नहीं है।
तो परम शून्य की इसमें स्थिति होती है और इसमें सारी गणितीय संक्रियाएँ इस स्तर के जो मापन है आनुपातिक स्तर के मापन में सारी गणितीय संक्रियाएँ जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ कर सकते हैं। और सांख्यिकी विधियों की चर्चा करें तो सांख्यिक विधियाँ जो भी हैं, वह सारी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग हम इस स्तर के मापन में कर सकते हैं। इसमें और आंतरिक स्तर के मापन में यही फ़र्क होता है कि आंतरिक स्तर के मापन में शून्य की कल्पना नहीं होती है। शून्य की मतलब परम शून्य की कल्पना नहीं हो सकती है, यानी कि वस्तुहीनता नहीं हो सकती है। और आनुपातिक स्तर के मापन में वस्तुहीनता हो सकती है, बिल्कुल शून्य भी हो सकता है, परम शून्य भी हो सकता है यदि वस्तु अनुपस्थित है, यानी कि वह शून्य है। लेकिन वो शिक्षा जैसे आंतरिक स्तर के में हम लोगों ने चर्चा किया कि आंतरिक स्तर में शून्य परम शून्य की स्थिति नहीं हो सकती है। किसी को हिंदी में शून्य अंक प्राप्त हो सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह हिंदी में शून्य जानता है। वह कुछ तो जानता होगा, वह बोलना तो जानता होगा, अर्थात कि उसमें परम शून्य की स्थिति नहीं होती है, उसमें सापेक्षिक स्थिति होती है, अर्थात कि वह अन्य बच्चों की तुलना में वह शून्य अंक पाया है या जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें वह शून्य अंक पाया है। लेकिन आनुपातिक स्तर के मापन में परम शून्य की स्थिति होती है। इसमें जो भौतिक राशि है, जो भौतिक वस्तु है, उसकी भी हम मापन कर सकते हैं और वस्तुहीनता की भी स्थिति इसमें संभव है। ठीक है, धन्यवाद। फिर से हम लोग उपस्थित होंगे एक मापन और मूल्यांकन का नए टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।